आप अपने घर में इस तरह की परेशानी नहीं चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखिए। कैसे एक बेटे ने अपनी अनपढ़ माँ का मजाक उड़ाया और उसके पिता ने उसे उसी के शब्दों में सबक सिखाया। एक छोटी सी स्टोरी है, बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है। प्लीज स्टोरी को पूरी जरूर सुनना। कि एक बच्चे का रिजल्ट आया 10th क्लास का। जब उसके पिताजी बाहर से आते हैं तो बच्चा उछलता कूदता हुआ जाता है और बोलता है, देखो ना पिताजी, मैंने 99 अंक प्राप्त किए हैं 10th में। तो पिताजी बहुत खुश हो जाते हैं और अपनी पत्नी को आवाज लगाते हैं कि अरे भाग्यवान, सुनती हो, देखो हमारे बेटे ने 99 अंक प्राप्त किए हैं 10th बोर्ड में। तो माँ भी बहुत खुश हो जाती है और रसोई में से अपने हाथों को पल्लू से पूंछती हुई आती है और बोलती है, मुझे भी दिखाओ जी मेरे बेटे ने कितने अंक प्राप्त किए हैं। तो बेटा बोलता है कि माँ आप तो अनपढ़ हो ना, और हंसने लग जाता है जोर जोर से। माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अपने पल्लू से आंसुओं को पूंछती हुई वापस रसोई में ही चली जाती है। पिताजी ये सब देख रहे थे। उसके पिता ने उसे उसी के शब्दों में व्यंग्यात्मक रूप से कहा कि हाँ बेटा, जब हमारी शादी हुई थी ना तो तू 2 महीने का पेट में था ना, तो मैंने तुम्हारी माँ से बोला था कि अबॉर्शन करवा दो, अभी हमें घूमना फिरना है, दुनिया देखनी है। तो तुम्हारी माँ ने कहा कि घूमने फिरने और समझने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है, मुझे तो बच्चे चाहिए, क्योंकि वो अनपढ़ थी ना। और जब तुम पेट में थे ना तो तुम्हारी माँ से डॉक्टर ने बोला कि वीकनेस बहुत ज्यादा है और 9 महीने तक लगातार दूध पीना पड़ेगा। और तुम्हारी माँ को दूध बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन तुम्हारी सेफ्टी के लिए उसने लगातार 9 महीने तक दूध पिया, क्योंकि वो अनपढ़ थी ना। और जब तुम रात में बार बार टॉयलेट कर देते थे तो तुम्हारी माँ तुम्हें सूखे में सुलाती और खुद गीले में सोती थी, क्योंकि वो अनपढ़ थी ना। और हाँ, जब तुम स्कूल जाने लग गए थे तो तुम्हारी माँ सुबह जल्दी उठती, तुम्हारा लंच बॉक्स तैयार करती, तुम्हें नहलाती धुलाती और फिर तैयार करके स्कूल भेजती थी, क्योंकि वो अनपढ़ थी ना। और जब तुम पढ़ते थे तो पढ़ाई करते करते तुम सो जाते थे तो तुम्हारी किताबों को समेटकर बैग में रखती और फिर तुम्हें कंबल उड़ाकर फिर खुद सोती थी, क्योंकि वो अनपढ़ थी ना। बेटे के सब कुछ समझ में आ गया था और बेटा पिताजी के पैरों में पड़ गया और जोर जोर से रोने लगा। बोला, पिताजी मुझे माफ कर दो। तो पिताजी ने पीठ थपथपाई और बोला, माफी मुझसे नहीं बेटा, अपनी उस माँ से जाकर मांगो जिसका तुमने दिल दुखाया है। बेटा रसोई में गया और अपनी माँ के गले से लिपट गया और बोला, माँ मुझे माफ कर दो, मुझे समझ में आ गया है कि मैंने भले ही परीक्षा में 99 अंक प्राप्त किए हैं, लेकिन मेरी जिंदगी में तुमने मुझे 100% अंक दिए हैं। तो साथियों, माँ भले ही चाहे डिग्रीधारी हो या अनपढ़, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माँ की ममता में कभी फर्क नहीं पड़ता। माँ अपने बच्चों को अपनी जिंदगी से भी बढ़कर प्यार करती है, भले अपनी जान चले जाए लेकिन अपने बच्चे को कुछ नहीं होने देती। इसलिए अपनी माँ का कभी भी अपमान मत किया करो। अगर स्टोरी अच्छी लगे तो शेयर जरूर।